सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी एवं एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हम टॉपिक स्टार्ट किया था परसेंटेज। कल मैंने परसेंटेज के कंसेप्ट के बारे में समझाया था। आज हम परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इन क्वेश्चनों की PDF फाइल मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होगी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंसेप्ट कल करवा दिया था ना, आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से दो बातें रिपीट कर देता हूं। जब भी हमारे पास प्रतिशत में कोई चीज़ दी है और फ्रैक्शन या भिन्न में उसे कन्वर्ट करना है, प्रतिशत की चीज़ को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों हम उसे 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस प्रतिशत को गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास भिन्न में कोई चीज़ दी गई है और हमें प्रतिशत में क्वेश्चन को निकालना है, तब हम 100 से गुणा करेंगे, इस भिन्न को गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ x% दिया है तो हम इसे लिखेंगे x और प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, या कोई चीज़ हमें लिखा है x/2 और इसे प्रतिशत में पूछा है तो हम इसके जस्ट गुणा में 100 लिखा देंगे। जो भी आएगा वो हमारे प्रतिशत में होगा। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी नोट करते चले। वैसे कल मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, आज दोबारा से रिपीट की हैं ताकि आप लोग भूलें ना। ठीक है, नोट्स बनाते चलें दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, चलो भाई आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, देखो क्या लिखा है। 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x इज। x का 30%। दोस्तों x का 30% कहाँ है? 72 है। x की वैल्यू पूछिए कि x की वैल्यू निकालो। दोस्तों, मैंने अभी बताया कि x की प्रतिशत के जब भी हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत दिया है, इस प्रतिशत का मीनिंग ही 1/100 है। ठीक है, एक लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, जब भी प्रतिशत हमारे पास दिया है तो उसको 1/100 लिखेंगे। इसका मतलब है कि 100 में से पहला हिस्सा। ठीक है, कल मैंने वैसे आपको ये बता दिया था, जब भी प्रतिशत दिया उसके 1/100 लिख लो। प्रतिशत दिया है 1/100 लिख ले, = 72। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x गुणा में इसको काट दो 3 से, 24 72, 24 पे कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? x/10 = उधर 24, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा। x = 24 गुणा में 10, क्या आ गया दोस्तों? 240। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, भाई नोट करते चलें। कॉपी में आपके हर एक क्वेश्चन नोट होना चाहिए। ठीक है, ये जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, मैं वही करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और दूसरा आपके नोट्स बन जाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सेट करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें नोटबुक में इसलिए नोट करनी चाहिए, जब भी आप इसे 2 महीने बाद दोबारा से रिपीट करके देखोगे तो आप लोगों को बार बार इधर उधर नहीं जाना। एग्जाम के टाइम पे दोस्तों आप ऐसे वीडियो थोड़ी देखते रहोगे। आप वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देखो। ठीक है, नोट्स भी साथ साथ रखो और आपके नोट्स और आपको मैथ बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्या लिखा है? 300 के 25% का 20% क्या है? 2% पूछ लिया इसने कहा है कि एक 300 का 20% निकालो। ठीक है, इसका हमें
25% बताओ। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट कर दो 300। ठीक है, 20% का मीनिंग दोस्तों मैंने कल ही बताया था, 20% आप डायरेक्ट कहोगे सर 1/5 होता है, 25% 1/4 होता है। अब कई बच्चे कहेंगे ये क्या हो रहा है, अरे भाई कल की क्लास नहीं देखी, 20%, 20 को क्या लिखेंगे 20% का मीनिंग ही नीचे 100 होता है, 20 एकम 20, 20 पंज 100, 1/5 हो गया। 20% मीनिंग 1/5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये समय बचाएगा आपका एग्जाम में। ऐसे ही 25% का मैंने क्या लिखा, 25% का बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4, 1/4 लिख दिया। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ना आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई अब इसको काट दो, क्या होगा 5 पे कटेगा, 5 एकम 5, 5 इंच 30, 60, 4 पे 15 चौके 60, कितना आएगा 15। आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4। बस दोस्तों इतना ही तो करना था भाई। एक और तरीका देखो, एक और तरीका भाई, उसने क्या कहा, उसने कहा है कि 300 के 25%, पहले 300 का आप 25% निकालो, 25% यही होगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 पंज 20, 75 आ गया। आप कह रहे हैं कि इस 75 का 300 के 25% का, 300 का 25% क्या निकला 75, इसका 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंज 100, और यह क्या 15, 15 5 75, 15 आंसर। मैंने भी तो वही लिखा था, 300 का 20% और इस सारे का फिर से 25%, बात तो वही हुई। ठीक है भाई, चलो भाई नोट करते चलें। ठीक है, भाई बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ का बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक अगर आता है ना तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बेसिक ही नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको रटना नहीं है मैथ को, आप रटोगे तो थोड़े दिन में 2-3 क्वेश्चन रट लोगे, 1000 4-4 5-5 हज़ार क्वेश्चन कैसे रटोगे, नहीं हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक्स भी पे ज़्यादा ध्यान मत दो, शॉर्ट ट्रिक्स कभी काम नहीं आएंगी। कभी कभी अगर अचानक से याद आ गई तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों पेपर जो एग्जाम दे रहे हैं ना बच्चा, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उसके दिमाग पे, उससे शॉर्ट ट्रिक तो क्या, उसे कुछ याद नहीं आएगा, उसको वही चीज़ आएगी जो उसने बार बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ी हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ी है, मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ बस आप वैसे करते जाइए। ठीक है, मैथ की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या लिखा है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने बहुत से एग्जाम में रिपीट होते देखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिया है। जब एक संख्या का 75% 75 में ही जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वो संख्या आ जाती है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई नंबर है x मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि x का 75%, x का 75% जब 75 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है। ये क्वेश्चन है, बस इसे सोल्व करना है। x का 75%, कल भी दोस्तों मैंने आपको बताया था 75% का मीनिंग क्या होता है, 75/100, 25 या 75, 25 चौक 100। तो आप क्या कहोगे सर ये क्या है, x गुणा में 3/4, ठीक है, प्लस 75 इक्वल टू x, ये 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू x। अब दोस्तों या तो आप इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, या इस पूरे को पहले 4 से गुणा कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप लोगों जो हमेशा से करते आए हो आप उसी से अकॉर्डिंग चलो कि 75 तो यहाँ एज इट इज, x यहाँ, x के नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ प्लस है,
ठीक है, ये चीज़ प्लस है, जैसे ही ये इस बराबर के निशान से इधर जाएगी माइनस हो जाएगी। यह तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो आज पता चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों 75 एज इट इज, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आया 4, 1 को 4 से डिवाइड करो। 4 एलसीएम जो नीचे लिखा है वो 1 से डिवाइड करो, कितना आया दोस्तों? 4 ही आया। और जो ऊपर लिखा होता है नंबर, इससे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आया? 4x माइनस का निशान। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना है दोस्तों? 1 आया, ऊपर लिखा उससे गुणा करो 3x, तो कितना आया? 3x। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया? 3x। ठीक है, अब 75 इक्वल टू 4x में से 3x गए तो 1x/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? ये 4 इधर आ गया, 75 गुणा में 4 मतलब कितना आ गया? 5 चौक 20, 2 7 चौक 28, तो 300। 300 इज द राइट आंसर। कितना है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, वो संख्या 300 है जिसका 75% निकालेंगे और 75 में ऐड कर देंगे तो वो 300 ही आ जाएगा। चलो प्रूव करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। भाई 300, अब 300 का 75%, अभी अभी बताया था कितना होता है? 3/4। 3/4। ठीक है, पहले काटो, कितना हो गया? 2 7 28, 2 5 10 75, 5 3 15 1 7 3 21 2 22, 225 में 75 जोड़ो, कितना आ गया? 300। तो वही संख्या x 300 ही तो है। प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए भाई नोट करते चलें। ठीक है दोस्तों, मैथ की चिंता ना करें दोस्तों, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस आप वो नोट करते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर और लाइक बनता है भाई, वो करते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना अधिक है? क्या कह रहा है? x y से 25% कम है। x जो है वो y से 25% कम है। तो दोस्तों कह रहा है कि y x से कितना अधिक है। आप कहोगे कि ये कह रहा है कि x है y से 25% कम है। अब क्वेश्चन में दोबारा से पूछा y, जो y है ये x से कितना अधिक है। कई बच्चे तो कहेंगे सर ये तो एक ही बात होगी कि x y से 25% कम है तो y x से कितना परसेंट कम होगा? सर 25 ही होगा। नहीं दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनर इतना भी बुद्धू नहीं है कि आपको ऐसा सिर्फ पढ़ा टिक मार के आ गए। आपको 25% भी ऑप्शन में है, आप देख लो 25% भी ऑप्शन में है, लेकिन ये लगभग बच्चे इसी को लगा के आएंगे क्योंकि वो सीधा पढ़ेंगे x y से 25% कम है तो y x से कितना है? 25% ही होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैंने सोच समझ के क्वेश्चन सेलेक्ट किया दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम ने कंफ्यूज करने के लिए डालता है। 25% कम, पहले तो आपको 25% का मीनिंग के पता होना चाहिए। 25% का मीनिंग ही दोस्तों 1/4, बार बार नहीं बताऊंगा कि कैसे निकला, 1/4 होता है। ठीक है, अब एक तरफ लिखो x, एक तरफ लिखो y। अब क्या कहा गया है कि x y से 25%, मतलब y कितना है? 4, ये लेंगे बेस, कम है। मैंने कल भी बताया था, जो ऊपर लिखा हो वो घटा देंगे, कितना है? 3। तो यही मीनिंग हो गया, x y से 25% कम है तो हम इसे जैसे ही रेशियो में लिखेंगे 3:4।
4 का मीनिंग हमारे पास y है, ये इससे 25% कम है। ठीक है दोस्तों, जिसको समझ नहीं आया वो ऐसे भी समझ सकता है। y कितना है? 100% है। ठीक है, ये इससे 25% कम है। 25% का मतलब ये 75 हो गया। 25 तिया 75, 25 चौक 100, यही तो लिखा है मैंने। तो दोस्त ये डायरेक्ट लिखना सीखो, इसमें समय वेस्ट मत करो। जितनी टाइम 1 मिनट आप इसमें वेस्ट कर दोगे, 30-40 सेकंड, तो वहीं ख़त्म, आप पीछे हो जाओगे। आप डायरेक्ट लिखना सीखिए अब। ठीक है, तो दोस्तों आप कह रहा है कि एक्स वाई से इस रेशियो में हमने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो वाई है एक्स से, जब भी दोस्तों एक्स से लिखा हो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू, एक्स से का मतलब एक्स की वैल्यू हमें नीचे लिखना है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। ये वाई से वाई एक्स से कितना अधिक है? 4 में से 3 गए, 1/3, ये भिन्न होगी। प्रतिशत में कितना है? गुणा में 100, कितना आ गया दोस्तों? 100/3, यह आ गया 33 सही 1/3%। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर है, ना कि 25% कम है तो ये y 25% अधिक होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि आपको नीचे बेस क्या लेना है, हिंदी वाले x से, और उसमें लिखा होगा y, जिसके साथ अक्षर पे y लिखा होगा, y एक्सीड x बाई लिखा है, इसका मतलब इसको बेस में लेना है। दोस्तों मैंने एक सेम क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये बार बार आता है क्वेश्चन, आपको और अच्छे से समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने अगला ही नेक्स्ट देखना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक बार इसको रब कर देते हैं। एक दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, हल्का सा चेंज करके, ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है तो रिपीट आपको आना चाहिए। ए का वेतन बी की तुलना में 50% अधिक है। 50% का मीनिंग दोस्तों 1/2 होता है। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रतिशत को हटाओ, बटे 100 करो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया। ठीक है, क्या लिखा है? ए का वेतन बी की तुलना में 2 अधिक, 2 ऊपर वाला कितना है? 3, 2/3 अधिक है। तो बी का वेतन ए से, इसका मतलब ए वाली रकम उठानी है 3, कितना अधिक, कितना क्या कर रहा है? कम है। ये क्या कर रहा है कि बी का वेतन कितना कम है? 3 में से 2 गए, 1 यहाँ, ये क्या आ गया? 1/3, इतना कम है, भिन्न में आ गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, ये कितना आ गया भाई? 100/3, 33 सही 1/3%, इतना कम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2। बस आपको बेस आना चाहिए कि किसको किसके कंपैरिजन में पूछा है, आप उसको नीचे लिख दीजिए। कितना डिफरेंस है, कितना अधिक है, कम है, वो इस रेशियो में से घटा के यहाँ ऊपर लिख दीजिए, गुणा में 100, ये प्रतिशत में आ गया आंसर। ठीक है भाई, नोट करते चलें एक एक क्वेश्चन। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहे भाई। चलो भाई, नोट हो गया आपकी नोटबुक में, अच्छी बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए की आय बी की तुलना में 20% अधिक है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, 20% का मीनिंग हमेशा अपनी नोटबुक में एक साइड लिख लो, 1/5 होता है। ठीक है, सी की आय बी की तुलना में, ये सी ये बी, बेस बी की तुलना
बी मतलब 5 है तो ये कितना होगा 20% ज़्यादा 6 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, बी की आय ए से 25% अधिक है। एक भाई ये ए है, ठीक है, 3 जने हैं, ये कह रहा है कि ए की आय 25% अधिक 1/4, 25% का मीनिंग 1/4 है। ए की आय, बी की आय ए से 25%, पहले तो ए का निकालो, ए का 4 है भाई, ये तो बेस है ना। ए से पूछा है 25% अधिक मतलब 4 से 5, ये दोनों दोस्त सेम है, बी की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो क्या है 6, 5, 4, ये रेशियो आ गया। पूछा क्या है, ए की आय से, मतलब ए से पूछा है, इसका मतलब बेस में क्या रहेगा, ए रहेगा। ए से, और सी की पूछी है, सी की कितनी है 6, कितना अधिक है, सी की आय ए से 6/4, 2, इस 2 को यहाँ लिख दो, 2/4 भिन्न में है, गुणा में 100 और 2% निकालने के लिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट दो तो ये आ गया 50%। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 है ना। बस आपको से का ध्यान रखना है, उसी को आपको नीचे लिखना है। बच्चे यही गलती कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता 4 लेना है, 6 लेना है, 5 लेना है नीचे। मैंने बता दिया, जिसके बारे में पूछा जाए उसी को नीचे लिख दो, ठीक है, जिसके पीछे से लिखा हो, ठीक है। और इंग्लिश वालों के भाई बाय लिखा होगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए का वेतन 10% में कमी की गई। एक व्यक्ति है जिसके वेतन में, भाई ये कोई ए है बेचारा, ठीक है, इसका कोई वेतन था पहले 10 था, नहीं उसने कहा कि 10% की कमी, पहले समझो 10% का मीनिंग हो गया 1/10, वेतन था उसका 10, कमी कितनी हुई 10 में से 1 घटाओ। जब भी कमी पूछा जाए तो हमें नीचे से ऊपर वाले में घटा देना है। 10 में से 1 गया 9, तो 9 कर दी गई है, ठीक है। आप कह रहे कि उसके कम वेतन को कितना प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए ताकि उसका मूल वेतन के बराबर आ जाए। अब कई बच्चे कहेंगे सर 10% की कमी की गई है, उसका मूल वेतन वापिस उतना ही होना चाहिए, तो 10 की कमी की गई है, 10 की ही बढ़ोतरी कर दो। आंसर नहीं दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए डाला गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या कहा गया है कि उसकी सैलरी कितना % जो कमी की गई है, ध्यान से पढ़ना, उसके कम वेतन को कितना प्रतिशत तक बढ़ाए। किसकी बात की है, कमी वाले की बात की, इसके कम वेतन को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि उसका जो मूल वेतन है वो आ जाए। मतलब बेस हमारे पास आ गया 9, कितना है 10 में से कमी कितनी होगी 1 की, 1 गुणा में 100 कितना हो गया दोस्तों 9 एकम 9, 1 सही 9, 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए जो कम वेतन को, तो आ जाएगा। तो आंसर आपका आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जानबूझ के लिए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालता है और बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/10 लें। दोस्तों जैसे ही आपने एक बात, तो आप सीधी सी बात मानो कि आपने मान लो कि यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 गुणा में 100 क्या आया 10%, और लाइन भी इसी तरह से लिखी गई कि 10% की कमी कर दी गई है, तो कितना
वापस कितना बढ़ाएं कि वापस उतना ही हो जाए, 10 की कमी की 10 वापस कर देते हैं, सही आंसर, टिक, आंसर मार के आ जाते हैं कॉन्फिडेंस में। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। हम एक बात याद रखना, जैसे ही आपको इस तरह का कन्फ्यूजन क्वेश्चन मिले, आप एक बात समझ जाना, अगर वो बढ़ाने की बात कहा गया कि कितना बढ़ाएं, तो इसका मतलब जो कम की गई है उससे तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लो कि आपको अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलो बाय।